एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड विद शुमाइला। और इस वीडियो में मैं सऊदी काउंसिल से रिलेटेड या उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं बात करने वाली हूँ जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से। बहुत सारे जो लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मुझसे वैकेंसीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। सो लड़कियों के लिए तो मसला नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसीज आ रही होती हैं सऊदी अरेबिया से, बाकी दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से। मेन जो प्रॉब्लम है जो आ रहा है वो मेल नर्सेस के लिए आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और मेरे पास लिस्ट है मेल स्टाफ की जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। उनके पास नर्सिंग लाइसेंस भी है क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है और पूरे लीगल तरीके से वो सऊदी अरेबिया आए हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव अ वैकेंसी, दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग, यानी वो जॉब नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे। और अगर जिन लोगों को मिलती भी है जॉब, मेल नर्सिस को अगर जॉब मिलती भी है तो इंडस्ट्रियल साइट पर मिलती है, हॉस्पिटल साइट पर नहीं मिलती, क्लिनिकल साइट पर नहीं मिलती। नर्सिस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो चूज़ कर सकती हैं कि आपको इंडस्ट्रियल साइट पर जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, नर्सिंग क्लिनिकल साइट पर जाना है, इमरजेंसी है, आईसीयू है, डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन लड़कों के लिए जो मेल नर्सिस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ इस पॉइंट को माइंड में रख के स्टार्ट करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एकदम डीमोटिवेट करना चाह रही हूँ। मैंने खुद अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि जो मेल स्टाफ ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं एज अ नर्स, उनसे मैं बात करूं, उनसे कनेक्ट करूं, उनसे पूछ सकूं कि किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, कैसे उन्होंने जॉब एक्वायर की। और अगर हो सकता है तो उनकी जर्नी से, उनकी स्टोरी से दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके। सो मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिल जाए इस बात का कि मेल नर्सिस भी यहाँ पर आके काम कर सकते हैं एज अ नर्स। लेकिन अप टू दिस पॉइंट मुझे नहीं इस तरह का कोई भी पर्सपेक्टिव मिला है, मुझे सारे नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही मिले हैं। इवन जो लोग यहाँ आकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जिनका ये प्लान है कि वो पहले सऊदी अरेबिया आ जाएं, थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करें, सेविंग करें अच्छे तरीके से और फिर वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बाहर जो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, वो इमरजेंसी केयर के लिए मांगते हैं, आईसीयू केयर के लिए मांगते हैं, उनकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। और अगर यहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल साइट पर काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल साइट का है या फिर क्लिनिक साइट का है, तो वो मे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा उन कंट्रीज़ में, तो इसके लिए भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर वो ये सोच रहे थे कि इससे तो बेहतर हम पाकिस्तान में ही थे, एटलीस्ट वहाँ पर इमरजेंसी केयर का हमारे पास एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था, हम वहीं से डायरेक्ट किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और डिफरेंट केसेस हैं। जिन जिन लोगों के मुझे मैसेज आते हैं उन सब के केसेस डिफरेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है और वो ये है कि वो मेल स्टाफ हैं और उनको सऊदी अरेबिया में जॉब नहीं मिल रही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं बात करूँ किसी से या पता चले कि क्या वजह है, मेल स्टाफ को क्यों जॉब नहीं मिलती है, या क्या ऐसी कोई एक कॉमन मिस्टेक कोई कर रहे होंगे वो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो जैसे ही मुझे इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब तक के लिए जितने भी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई वैकेंसी या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी एज सच है नहीं। और मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है ये एक ट्रू प्रॉब्लम है। मेल नर्सिस के लिए यहाँ पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको जॉब ढूंढने में। वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इतने खर्चे और इसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इंसान मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। जस्ट बी कनेक्टेड। हम देखते हैं अगर मुझे कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आता है या किसी का सही मैसेज आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ।